हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा। अब गाएगा मथुरा सिंगिंग कंपटीशन अपने चरम पर है। कंपटीशन के फाइनल राउंड में तीनों कैटेगरी के 39 प्रतिभागी पहुंचे हैं। 4 राउंड्स क्लियर करने के बाद फाइनल राउंड में पहुंचने वाले प्रतिभागियों में अब और अधिक आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है। साथ ही सभी प्रतिभागियों को संगीत के पंडितों से प्रत्येक राउंड्स के प्रारंभ होने से पहले मिलने वाली ग्रूमिंग क्लासेस ने भी उनके अनुभवों को बढ़ाया है। 16 अप्रैल से प्रारंभ हुआ यह संगीत का सफर आज लगभग 40वें दिन तक आ पहुंचा है। फाइनल राउंड के लिए चयनित प्रतिभागी और इनके रिश्तेदार 40 दिन से लगातार न्यू न्यूज की प्रोडक्शन टीम और जजेस के साथ हैं। आइए जानते हैं इन प्रतिभागियों और इनके रिश्तेदारों के अनुभवों के बारे में। अब गाएगा मथुरा का सफ़र अपने समाप्ति पर पहुंच चुका है और हमें हमारे फाइनलिस्ट प्रतिभागी मिल चुके हैं। जैसा कि आपको लगातार देखते आ रहे हैं कि जहां क्वार्टर फाइनल से पूर्व ग्रूमिंग क्लासेस चली थी, सेमीफाइनल से पूर्व चली थी, वहीं अब फाइनलिस्ट प्रतिभागियों को भी ग्रूमिंग क्लासेस दी जा रही हैं लगातार। और आज हमारे साथ प्रतिभागी भी मौजूद हैं, उनके साथ माता पिता भी जो आए हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सुदीक्षा की मम्मी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि जो न्यू न्यूज़ द्वारा जो अब गाएगा मथुरा का एक मंच दिया गया है, तो इस पर इनका क्या कहना है। सर, पहले तो न्यू न्यूज़ को थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग बहुत दूर दूर पहुँचते हैं, लाइक मुंबई, दिल्ली ऑडिशन के लिए। सारेगामा के लिए अगर हम चाहते हैं तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लाइक 2-3 दिन तक वेट करना पड़ता है। तो सर मेरे लिए तो अगर आप मेरे से पूछे तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और मैं तो समझती हूँ कोई न्यू न्यूज़ GTV से कंपेयर करे तो कोई बुरा नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर हमारे सोसाइटी में ये फर्स्ट प्रोग्राम ऐसा होगा, लाइक हम लोगों ने इससे पहले कभी देखा नहीं ऐसा प्लेटफॉर्म। तो ये मैं कहना चाहूँगी सर। तो जैसा आपने देखा कि बड़े आप इंडियन आइडल और सारेगामा में आप जैसे टीवी पे देखती होंगी, तो जैसे मौका मिलता है इनको गाने का, उसके अलावा ग्रूमिंग क्लासेस भी जो हमारे द्वारा दी जा रही हैं, इस पर भी क्या कहना चाहेंगे। सर, इसके लिए तो मैं बहुत आप लोगों को थैंक्स बोलूँगी तो बहुत ही कम वर्ड्स होंगे मेरे लिए, लाइक क्योंकि हम लोगों को बिना पेमेंट किए इतनी सारी फैसिलिटीज़ हमारे बच्चों को जो मिल रही है, तो वी आर लाइक थैंकफुल टू दैम। बिल्कुल सही बात बोली आपने। जैसे अन्य प्रोग्राम में जाते हो काफ़ी आपसे आई थिंक रजिस्ट्रेशन शुल्क भी लिया जाता होगा, यहाँ पर सब कुछ ही निःशुल्क रहा है, तो उस पर सर इसके लिए बस थैंक्स बोलना ही चाहूँगी, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड्स शायद मेरे पास नहीं है, क्योंकि हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि पास में है, मथुरा वृंदावन से पास में है। और अगर हम बच्चों को यहाँ प्लेटफॉर्म दे रहे हैं या आप लोग दे रहे हैं तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात होती है। आपने देखा होगा कि आपकी लड़की हैं सुदीक्षा, वो पहले जैसे घर पे गुनगुनाया करती थी, उसके बाद उनको मंच मिला है, पहले फिर ये लेवल उन्होंने पार किया ऑडिशंस के, फिर क्वार्टर फाइनल में परफॉर्म किया, फिर सेमीफाइनल में, अब ये फाइनल तक पहुँच चुकी हैं। तो क्या लगता है आपको। सर फाइनल तक पहुंची है और मैं चाहती हूँ कि ग्रैंड फिनाले तक भी पहुंचे और मेहनत करे, और आप लोगों का साथ तो हमेशा हमें मिल ही रहा है बस। मैडम, जैसे ये देखा जा रहा है कि कई जो प्रतिभागी जो रिजेक्ट हुए हैं, तो जैसे तो आपको क्या लगता है कि जजेस का डिसीजन जो है बिल्कुल जो है सही है या नहीं। सर, जिस पोस्ट में जजेस को रखा गया है उस पोस्ट का उन्हें भी देखना पड़ेगा। उस पोस्ट को देखते हुए उन्होंने जो भी जजमेंट लिया है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। जैसे आगे जैसे आप जानते हो कि फाइनल ग्रैंड फिनाले में हमको खाली 3 प्रतिभागी ही निकालने हैं, और इस समय आप जैसे जानते हैं कि 15 प्रतिभागी एक वर्ग से मौजूद हैं इस समय। तो मैं वैसे तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी बेटी ज़रूर ग्रैंड फिनाले में पहुँचें, लेकिन बाय चांस कोई भी कमी रह जाती है एक, तो आप क्या कहना चाहेंगे। सर, अगर कमी रह जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं हो पाती है, तो वो उसकी कमी होगी, उस कमी को हम फिर और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, कोशिश करेंगे। उस पर ये तो नहीं होगा कि जजमेंट या फिर स्टेप का कुछ। देखिए सर, अभी तक कोई पार्शलिटी हुई नहीं है, और इन फ्यूचर मैं चाहती हूँ कि आगे हो भी नहीं, और बाकी अगर इसी तरह से रहा, अभी तक तो कोई पार्शलिटी हुई नहीं है, ऐसे ही रहा तो शायद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैं कोशिश करूँगी अपनी बच्ची को और ज़्यादा टाइम दूँ और इम्प्रूव करूँ। हम सुदीक्षा से भी बात करते हैं। सुदीक्षा हमारे साथ मौजूद हैं। सुदीक्षा, आप क्या कहना चाहोगी। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें दिया है और जिसमें हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, कितना मतलब पहले आप कहाँ स्टैंड करती थी
और अब कहाँ स्टैंड कर रही हो, आप फाइनल लिस्ट बन गई हो हमारी। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं फ़ाइनल में पहुँच चुकी हूँ। अबाउट थाउजेंड्स ऑफ बच्चे आए होंगे यहाँ पे कैंडिडेट्स, और उसमें मैं टॉप 12 में हूँ, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको उम्मीद थी कि आप एक दिन अब गाएगा मतरा के मंच पर पहुँचेंगी और फाइनल तक पहुँचेंगी? तो वैसे तो नहीं थी भी नहीं भी थी, मतलब दोनों ही था। ऐसा लगा कि आप इतना बढ़िया गा लेंगी कि फाइनल तक पहुंच जाएंगे? नहीं ऐसा नहीं इस लगा। पर क्या कहना चाहेंगी, जैसे आप पहले लेवल 1 में गाया, आप ग्रूमिंग क्लासेस का कितना असर रहा? ग्रूमिंग क्लासेस का तो सबसे मेन हैंडल है, क्योंकि अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं होता, सीधा अगर इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर हम लोग परफॉर्म करते तो बहुत डिस्टर्बेंस होता। इसलिए ग्रूमिंग क्लासेस में हमें ये बताया जाता है कि आप कैसे अपने पैशन लो, एटीट्यूड से गाओ, और कभी डर के मत गाओ, अंदर ही अंदर रह के मत गाओ, खुल के गाओ। कोई नहीं आपके सामने, बस जजेस हैं। अब तक जो प्रतिभागी निकले, क्या लगता है आपको कोई ना कोई कमी रही होगी उनमें? उनकी कमी थी, उन्होंने ढंग से नहीं किया, इसलिए वो निकल गए। ठीक है, तो हमारे साथ ये मौजूद थी सुदीक्षा और उनकी मम्मी। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आयुष्मान चौधरी के पापा। इनसे बातचीत करते हैं कि अब गाएगा मतरा की क्या व्यवस्था है और कैसा एक्सपीरियंस रहा है इनका अब तक। अब गाएगा मथुरा एक नियो न्यूज़ के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा मंच है, और मैं समझता हूँ अभी मथुरा में तो ऐसा किसी ने कुछ किया नहीं है। एक नियो न्यूज़ की पहल को हमें सराहना करनी चाहिए, और नियो न्यूज़ की जो ग्रूमिंग क्लासेस दी जा रही हैं अब गाएगा मथुरा के लिए, वो बहुत अच्छे तरीके से दी जा रही हैं। उनको निभाया जा रहा है, बच्चों को सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इससे बच्चों का स्किल निखर के आएगा और बच्चे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। फाइनल के लिए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चे सीखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए। जैसा कि देखा सुनने में आ रहा है कि कुछ जो एलिमिनेट हो रहे हैं प्रतिभागी, तो सर वो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, उस पर सर क्या कहना है? ना, एलिमिनेशन तो देखो ज़रूरी है। एलिमिनेशन मान लो 34 बच्चे हैं, तो 34 के 34 फाइनलिस्ट थोड़ी बन जाएंगे। जो अच्छा गाएगा, जिसके अंदर टैलेंट होगा और जो जजेस की पसंद में आएगा, और जजेस भी उसे पसंद करेंगे जो अच्छा गाएगा। ये तो नेचुरल बात है, इसमें कोई दुष्प्रचार करने वाली बात नहीं है। और जो भी दुष्प्रचार कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं तो उनके लिए ये कहूँगा कि अपने बच्चों को भैया अच्छे से अच्छे शिक्षा दीजिए, दोबारा से उनको सिखाइए, फिर अगली बार फिर ये मंच मिलेगा आपको। बिल्कुल सही बात बोली। जैसे कि अगर कोई ना कोई कमी उनके ऊपर रह जाती है तो उनको आगे भी मौका मिलेगा। सीज़न 2 है और अन्य प्लेटफॉर्म मिलेंगे, तो हाँ बिल्कुल। तो सीज़न 2 आएगा। ये तो नियो न्यूज़ ने एक पहल शुरू करी है, ये तो अभी शुरुआत है। अभी आगे और भी अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कि ये नियो परिवार एक जो है हमारा भी परिवार की तरह ही बन चुका है। सब लोग अच्छे से व्यवहार करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, हमें पहचान भी चुके हैं। और अब आपके बच्चे के अंदर कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई है। देखिए, कमी तो रहती हैं और कमियों को सुधारने की तो गुंजाइश तो हमेशा बरकरार रहती है, बनी रहती है। तो मैं समझता हूँ अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा शिक्षा दीजिए, दोबारा से शिक्षा दीजिए, कहीं सिखवाइए, या आप सिखाते हैं तो अच्छा सिखाइए। और आगे प्लेटफॉर्म बहुत सारे मिलेंगे। यही नहीं है कि जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे आपने रखे और आपने अपनी बच्चे की प्रतिभा को निखार लिया कि अब यहीं तक है मेरा बच्चा। आगे भी जाएगा, वो उस पर मेहनत करिए, वो आगे भी जाएगा। तो जैसे वो आपने जैसे बताया कि दुष्प्रचार या फिर इस टाइप का, तो आपने ये भी तो देखा होगा कि जैसे पहले वो शौकिया तौर पर घर पे गाते थे और अब वो फाइनल तक पहुँचे या सेमीफाइनल तक पहुँचे, फिर भी ऐसा मतलब कर रहे हैं। हाँ, मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो बच्चे एक तरह से बाथरूम सिंगर की तरह जो है गाना गाया करते थे कि अपने कमरे में गा रहे हैं, रूम में गा रहे हैं। अभी तो ये है कि नियो न्यूज़ ने उनको मंच भी दिया, उसके साथ साथ ग्रूमिंग क्लासेस भी मतलब सिखा भी रहे हैं उनको। कोई ऐसा इस चीज़ के लिए कोई पैसा, सबसे बड़ी बात तो ये ना तो कोई रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज लिया नियो न्यूज़ ने, ना कोई ऐसा है कि आपके बच्चों को ग्रूमिंग क्लासेस दी जा रही हैं, ना उनके बारे में कुछ ऐसा कहा गया कि ऐसा पैसा दीजिए तब हम सिखाएंगे। ये सबसे बड़ी बात ये है कि आप तो इसको एक मंच की तरह, एक चैलेंज की तरह लीजिए। अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी क्या है, अभी तो वो सीखेंगे। सीखते सीखते लोगों को सालों गुजर जाती हैं। सीखने का दौर हमेशा चलता रहता है, सीखने की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि भैया आप उनसे बच्चों से जो है अच्छी तरह मेहनत करें बच्चों के ऊपर, और जो है उनको सिखाएं और फिर दोबारा से आएँ। ये निखिल जी, आप बताइए, जैसे अब गाएगा मतरा का आपको मंच मिला है और आप फाइनल तक पहुंच चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप?
जी सर, ये कहना चाहूँगा सबसे पहले तो न्यू न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने कितनी अच्छी पहल रखी, एक ऐसा कंपटीशन रखा जिसमें हमको सबसे पहले तो कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ा, ये बात सबसे अच्छी लगी। यहाँ हमें सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, बीच लंच भी प्रोवाइड किया जाता है, पूरा प्रॉपर हमारे लिए प्लेस होता है, बैठने के लिए जगह होती है। नहीं तो बाकी कॉम्पिटिशनों में हमने देखा है कि हमें लाइन में खड़ा होना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है, सब बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पूरी व्यवस्था दी जा रही है। यानी कि हमको ऐसा नहीं लगता कि हम किसी कॉम्पिटिशन में आए, हमें लगता है अपने घर के अब जगह आए, हमें घर वालों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ की। क्या कहना चाहेंगे अपने परफॉर्मेंस के बारे में? ग्रूमिंग क्लासेस दी जा रही है, जजेस का जजमेंट क्या कहना चाहेंगे आप, और लोगों का व्यवहार कैसा रहा? जजेस का जजमेंट बिल्कुल फेयर है और क्लीन है, वो जैसा है, जैसा दिख रहा है वैसा जजमेंट दे रहे हैं, यहाँ कोई भी गलत नहीं हो रहा है। और बाकी का सीखने को तो यहाँ इतना मिल रहा है कि मैं क्या बताऊँ सर आपको। मतलब तौर पर आप इससे पहले गाते थे जी, और मंच में मिला, जैसे आप फाइनल तक भी पहुँचे, तो कितना आपको डिफरेंस लग रहा है पहले? जी मैम, सर ये डिफरेंस लग रहा है कि पहले जो था गाते हम पहले भी उतना थे जितना आज हैं, पर परफॉर्मेंस में जो वृद्धि हुई है, जो अपग्रेड हुए हैं हम परफॉर्मेंस में, वो न्यू न्यूज़ की वजह से ही हुए हैं। निधि मैम को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। निधि मैम ने हमें इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया है जिसका कोई हिसाब नहीं हो। उन्होंने हर चीज़ बताई है, लुक से लेके आपके एक्शन तक, आपके इमोशन तक, सब चीज़ कैसे होने चाहिए गाने के हिसाब से पूरा तैयार किया है। अगर जैसे बाई चांस में, वैसे तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप ग्रैंड फिनाले तक पहुँचें, मैं चाहता हूँ कि अगर किसी कारणवश बाई चांस अगर आप ग्रैंड फिनाले तक नहीं पहुँचते हैं तो क्या आपका रहेगा एक्सप्रेशन और रिएक्शन क्या रहेगा? जी, किसकी कमी मानते हैं आप? जी ये तो सीधी बात है, मुझे कमी मेरे अंदर होगी इसलिए निकाला है, क्योंकि जजेस तो जजेस हैं, वो तो जैसा दिखेंगे वैसा। आपको भी जैसे पता है कि जैसे कोई भी सिंगिंग कंपटीशन है उसका रूल होता है, जैसे 1800 प्रतिभागी इन्होंने यहाँ पे भाग लिया जी। अब जैसे 15 प्रतिभागी रह गए हैं तो हमको ग्रैंड फिनाले तक 3 प्रतिभागी ले आने हैं, तो हमको किसी ना किसी को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, ये रूल है जी, हर कंपटीशन बिल्कुल। तो जैसे बाय चांस कोई एलिमिनेट होता है तो फिर उसका मतलब रिएक्शंस क्या रहता है, और आप क्या बाय चांस हो जाता है तो क्या रहेगा? रिएक्शन तो ये रहेगा सर कि यहाँ तक जो सबसे पहले सीखने को मिला, यहाँ तक आके जो हमें परफॉर्मेंस में बढ़ी, उससे तो मैं बहुत खुशी होऊंगा। दुख किसी भी बात का नहीं है, हम यहाँ तक आए ये भी बहुत बड़ी बात है। कम से कम हम उन लोगों से तो बेहतर हैं जो पहले में ही निकल गए, तो इसलिए हमको तो अब सीखना है। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आज यहाँ रुक गए तो आगे के लिए और तैयार होंगे, सीखना है, हमेशा सीखना है। मिलेंगे आपको अगले, जैसे इस बार मैं वैसे तो भगवान से मैं आपको ही प्रार्थना करता हूँ, मैं आप पहुँचे, अवश्य पहुँचे जी। फिर भी बाई चांस रह जाते हैं तो आगे आपकी क्या तैयारी रहेगी, और सीज़न 2 भी जैसे हमारा हो सकता है तो उसमें भी क्या? जितनी तैयारी आ जाए उससे भी दुगनी तैयारी करके आनी पड़ेगी, क्योंकि पहले हमें ये नहीं पता था कि अब गाएगा मतलब इस लेवल का है। हम तो ये सोच के आए थे कि कंपटीशन अच्छा होगा, पर हमको जब हम यहाँ आए जब पता चला कि ये कंपटीशन ऐसा वैसा नहीं है, ये मथुरा का ही नहीं, ये पूरे स्टेट का एक कंपटीशन बन चुका है जिसमें बहुत दूर दूर से प्रतिभागी आ रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कठिन कंपटीशन है इतना जी। जो फाइनल में प्रतिभागी हैं काफ़ी जो ट्रेन है, साबित जी जी जी, कई तो ट्रेन है, कई जो नहीं थे वो भी हो चुके हैं, तो जैसे काफ़ी कड़ा मुकाबला हो रहा है जी। यहाँ सबका लेवल इतना हाई हो चुका है कि अगली बार अगर आना है तो यहाँ इतनी तैयारी करके आना है कि हर परफॉर्मेंस ऐसे देनी है कि वो ग्रैंड फाइनल के लिए दे रहे हो, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो यहाँ तो बहुत कठिन है सर। साक्षी चौहान है जो फाइनलिस्ट में पहुंच चुकी हैं और आज ये ग्रूमिंग क्लासेस में आई हैं। पहले इनके हम पापा से बात करते हैं कि अब गाएगा मथुरा कैसी व्यवस्थाएं रही, इनसे बातचीत करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि मैंने यूपी में बहुत जगह अपनी बेटी को लेके गया हूँ, लेकिन मथुरा जैसी व्यवस्था मैंने यहीं देखी, और इतना बढ़िया जजमेंट कर रहे हैं जज लोग, बहुत बढ़िया, और कोई भी पैसा नहीं लिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इतना बड़ा मंच दे रहे हैं बेटी को कि शायद ही मैंने यूपी में देखा है, कहीं भी नहीं मिला मुझे, और इतनी बढ़िया सीख दे रहे हैं बच्चों को, जो बच्चा आगे के लिए बहुत कामयाब होगा। अब जैसे बिटिया फाइनल में पहुंच चुकी हैं, अब तक कैसा व्यवहार रहा सभी का, जजेस जो इतना बारीकियों से सिखा रहे हैं, ग्रूमिंग क्लासेस दे रहे हैं, तो उस बारे में सर? बहुत ही बढ़िया गुरु लोग जो सिखा रहे हैं बच्चों को, बहुत बढ़िया सिखा रहे हैं, और इतना बढ़िया सिखा रहे हैं कि शायद मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत ही बढ़िया सिखा रहे हैं बच्चों को। जैसे आप अलीगढ़ से हैं और आप मथुरा आते हैं, अलीगढ़ में कभी ऐसा कब हुआ या फिर इतना बढ़िया मंच मिला हो, इतनी व्यवस्थाएँ मिली हों और ऐसा कुछ? अभी तक अलीगढ़ तो क्या, मैं और भी जगह नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, लखनऊ बहुत जगह गया हूँ, लेकिन ऐसा प्रोग्राम मथुरा में जो हो रहा है ऐसा नहीं हुआ अभी तक कहीं भी। हम साक्षी से और बात करते हैं। साक्षी, आप बताइए आपको कैसा अब तक का एक्सपीरियंस रहा आपका? मुझे तो सारी चीज़ें अच्छी मिली हैं यहाँ पे, जजेस का व्यवहार भी, जजेस का नेचर, सारी चीज़ें अच्छी हैं। इतनी बढ़िया तरीके से सिखा रहे हैं, सॉन्ग सिलेक्शन भी, स्केल भी बता रहे हैं, और एक बार जैसे आपका गाना फाइनल नहीं हुआ तो दूसरी बार आपको मौका दे रहे हैं, तो उस पर भी? हाँ, वैसे तो मेरा फाइनल हो ही जाता है एक ही गाना,
लेकिन नहीं होता तो वो लोग देते हैं, टाइम भी देते हैं, प्रैक्टिस भी बहुत बार कराते हैं, 4 बार कराते हैं प्रैक्टिस। कभी आपको ऐसा लगा था कि आप अलीगढ़ से मथुरा होगी और आप गाएगा मथुरा का मंच मिलेगा आपको और आप फाइनल तक पहुंचोगे, कभी ऐसी उम्मीद थी आपको कभी? मुझे ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और अब कैसा लग रहा है फाइनल तक पहुंच चुके हो? अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। क्या कहना चाहोगे न्यू न्यूज़? न्यू न्यूज़ मेन तो न्यू न्यूज़ है, उसने हमें इतना अच्छा मंच दिया। हाँ, और उनकी टीम के लिए थैंक यू। अब हमारे साथ मौजूद हैं फाइनलिस्ट प्रतिभागी नितिन नायक की मम्मी। इनसे बातचीत करते हैं कि अब गाएगा मथुरा का इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या यहाँ पे इन्होंने देखा और क्या कहना चाहिए? मुझे सर बहुत अच्छा लगा, बच्चे यहाँ पे अच्छे सीख रहे हैं और मैं इनसे उम्मीद चाहती हूँ कि इतने बच्चे हैं यहाँ पे, मेरा बेटा और आगे जाए और भी बच्चे आगे जाएँ। और बहुत अच्छा क्लासिंग वगैरह, मैडम वगैरह, सर वगैरह सब बहुत अच्छे हैं। और मंच भी दिया गया और ग्रूमिंग क्लासेस भी दी जा रही है इस पर। न्यू न्यूज़ द्वारा मंच भी दिया जा रहा है, क्लासिंग भी दी जा रही है और भी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, सिखाने के लिए मिल रहा है और बच्चे और अच्छा सीखे हैं। मैं तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूँगी बच्चे। यहाँ पर कैसा रहा टीम बिहेवियर, जजेस का बिहेवियर कैसा रहा, जजमेंट? नहीं, जजों का बहुत अच्छा रहा और सभी जजें बहुत अच्छे हैं, अच्छा सिखा रहे हैं वो, और बच्चों को जो गलती है उनका सुधार कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो यही चाहूँगी कि बच्चों को और अच्छा मतलब और अच्छा बच्चा सीखे उनसे। और मैं तो ठाकुर जी से यही इच्छा करती हूँ कि और प्लेटफॉर्म मतलब और भी अच्छा मिले बच्चों को, मतलब सब मिला ही मिला है हमको तो, और बच्चों को सिखा रहे हैं। बेचारों ने कुछ नहीं लिया, सभी बाहर वगैरह सभी बहुत अच्छे हैं और जज वगैरह और भी सर वगैरह हैं। और मैं तो यही चाहूँगी नितिन और ठाकुर जी और आगे ले आए, नितिन को और अच्छा सीखने के लिए मिले, बस यही दुआ करूँगी बेटे के लिए। आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा, अब तक जो मेरी जर्नी थी वो बहुत अच्छी रही है, और जो जितने भी न्यू न्यूज़ में फैमिली है वो मेरी फैमिली है और सब मुझे अपना बच्चा मानते हैं और सब अपना प्यार करते हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि उनकी जो आशा है मुझसे वो काफ़ी हद तक। टीम बिहेवियर और जजेस का बिहेवियर इतना बढ़िया तरीके से ग्रूम कराया जा रहा है। एक बार नहीं, आपको मतलब क्वार्टर फाइनल से पहले ग्रूमिंग क्लासेस दी गई, फिर सेमीफाइनल से पहले दी गई और अब फाइनल से पहले दी जा रही हैं, तो क्या तो उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा जो हमारे गाने में वो होते हैं निखार, जैसे निखार होता है, तो उस तरीक़ा से काफ़ी मदद की है जजेस ने और हमारे ऊपर। काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है ये भी। तो अब तक हमारे साथ रहते नितिन नायक जो फाइनलिस्ट प्रतिभागी हैं। इन्होंने अपने मुँह से बताया खुद कि यहाँ पर न्यू न्यूज़ द्वारा जो है एक इतना बड़ा मंच दिया गया है और उनके बच्चे को निखारा भी गया, प्रतिभा को भी निखारा गया, जिसकी बदौलत आज ये फाइनल तक पहुँचे हैं। तो आप लगातार न्यू न्यूज़ के साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यू न्यूज़ का मेगा सिंगिंग कॉम्पिटिशन अब गाएगा मथुरा। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सैनी के साथ आदित्य आहूजा। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा।